बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरे व्लॉग को देखते हैं, सराहते हैं, उसको शेयर करते हैं। कुछ ख़बरें हैं, कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का इजलास हुआ और उसमें बड़ी जो है झगड़ा एक तरीके से हो गया, गर्मा गर्मी हुई असद कैसर साहब के दरमियान और शिबली फराज साहब के दरमियान। असद कैसर साहब ने शेर अफजल मरवत साहब का फेवर करते हुए उनके हक़ में ये बात की कि आपने इतना अच्छा हमारा वर्कर जो है खो दिया। वो बहुत अच्छा था, वो हर साइड पे लड़ सकता था, वो लड़ रहा था और वो पार्टी में एक एक्टिव किस्म का कारकुन था और उसको आपने साइड लाइन कर दिया। इस तरीके से उन्होंने बात की और उन्होंने कहा कि ये आप लोगों ने बहुत गलत किया, जिस पे शिबली फराज साहब भी एकदम से जो है ना, उन्होंने भी ये कहा कि आप होते कौन है हमें डायरेक्शन देने वाले, आप इस किस्म की बातें ना करें। आपको जुमा 8 दिन हुए हैं पार्टी में आए हुए और मैं 95 से इस पार्टी का रुकन हूँ। तो इस तरीके से बात की तो इसमें झगड़ा मज़ीद बढ़ा और इस झगड़े के मज़ीद बढ़ने के बाद जो है ज़ाहिर है कि फिर असद कैसर साहब जो है उस इजलास से चले गए और बहुत से लोगों ने शिबली फराज से ये कहा कि आपको इस किस्म की बात नहीं करनी चाहिए थी, आपको माजरत करनी चाहिए थी। लेकिन बहरहाल शिबली फराज साहब ने ना माजरत की, ना उन्होंने उनको रोका और वो इसी तरीके से जो है वो इजलास से वापस चले गए। और इसके बाद जो है फिर ज़ाहिर है कि जब उन्होंने नहीं रोका और वो चले गए तो फिर बहुत से पार्टी के वर्कर जो है उनसे नाराज़ भी हो गए और बिलाखिर जो है फिर ये देखने में आया, अभी भी जैसे पहले भी हम आपको व्लॉग में बता चुके हैं कि आपस में लगता है कि तहरीक इंसाफ में जो है आपस में काफ़ी लोग जो है ना एक दूसरे के ख़िलाफ़ बातें करने लगे हैं, एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो है। और ये तो आपको पता ही है, वकला बरादरी और फिर जितने पुराने सियासतदान जो कि पहले जेल में असीर थे वो बाहर निकले और जो ज़ेर ज़मीन थे वो बाहर आए, तो फिर उसके बाद जो है ज़ाहिर है उन्होंने भी बयान देने शुरू कर दिए। तो आपस में ये चपकलश मुसलसल चल रही है और ऐसा लग रहा है इसमें जो है बढ़ता ही जा रहा है मामला, क्योंकि अब शेर अफजल मरवत साहब आपको पता है जिस तरीके से वो एक्टिव थे और जिस तरह से वो दावा भी करते थे कि मैंने पार्टी को ज़िंदा रखा, ये लोग तो बिहाइंड द सीन थे, मैंने पार्टी को ज़िंदा रखा। किसी हद तक ये बात सही भी है, ख़ास तौर पे KPK में और पंजाब में दूसरी जगह पे उन्होंने पार्टी को ज़ाहिर है कि ज़िंदा रखा है और 9 मई के बाद तो उन्होंने ही ज़िंदा रखा, क्योंकि सब लोग तो ये बिहाइंड द सीन थे, कोई बाहर थे, कोई ज़ेर ज़मीन चले गए थे, कुछ लोगों ने पार्टी छोड़ दी थी। तो अब ये ऐसा लग रहा है कि पार्टी में इख्तिलाफ़ात मुसलसल जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। PKA के गवर्नर फैसल करीम कुंडी साहब ने, जो कि आपको पता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्हें KPK के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को एक ऑफ़र कर दिया और उन्होंने कहा कि आप मेरे साथ आके खाना खाएं। अब इस तरीके से ये ऑफ़र कर दिए और एक बहुत अच्छा मैं समझता हूँ ये डेवलपमेंट है और इस तरीके से बहुत से लोगों ने ये कहा है, उन्होंने बल्कि फैसल करीम कुंडी ने इस बात का भी अंदिया दिया है कि वो आदा किया और उन्होंने ये कहा है कि हम दोनों को साथ मिल के इकट्ठे जो है वो सूबे के मकासद को पूरा करना चाहिए या सूबे की इस्लाह करना चाहिए या सूबे में जो भी तरक्याती काम हो रहे हैं मिलजुल के बैठ के काम करें और जितनी भी ये जो लफाजी चल रही है, सर जंग चल रही है, इसको ख़त्म करना चाहिए। बहुत से लोगों ने भी इस तरीके से कहा कि दोनों को लाजिम और मलजूम है, दोनों को चीफ मिनिस्टर भी जो हैं अली अमीन गंडापुर और फैसल करीम कुंडी को दोनों को मिल के जो है सूबे के गवर्नेंस के लिए काम करना चाहिए, सब लोगों का कहना है। तो लेकिन अब तो बाकायदा फैसल करीम कुंडी साहब ने जो है वो एक तरीके से ये ऑफ़र कर दी है कि आप जो है मेरे साथ आकर खाना खाएं। तो बहुत से लोगों का ये कहना है, बहुत से मुबस्सिरीन का भी कहना है कि ऐसा लग रहा है कि अब अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो इनकी इस ऑफ़र को कबूल कर लेंगे। और इसके साथ साथ लोगों का ये भी कहना है कि बाकायदा इमरान खान साहब ने उसको ये हिदायत की है कि आप जो है आप अपना रवैया जो है नरम करें, क्योंकि आप जो है गवर्नेंस को नहीं देख रहे हैं, आप हल्के से बाहर निकल के बड़े मकासद के हुसूल के लिए काम करें। और ये जो आपने जिस तरीके से ख़िलाफ़ बयान देते हैं फैसल करीम कुंडी के लिए या मौलाना फजलुर रहमान साहब के लिए, इनके साथ भी जो है अब आप नर्म रवैया जो है अख्तियार करें। तो अभी बहुत से लोगों का ये कहना है कि इमरान खान साहब ने बाकायदा इस किस्म का अली अमीन गंडापुर को हुक्म दे दिया है कि आप जो है अपना रवैया जो है वो नर्म करें और जो है बाहर निकल के बड़े मकासद के हुसूल के लिए काम करें, हल्के से बाहर निकलें और इन दोनों के साथ जो है रवैया जो है अपना नरम करें। तो एक तो ये बड़ी अच्छी डेवलपमेंट हुई है। इसके अलावा दूसरी डेवलपमेंट जो हुई है, कल कौमी असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अली मोहम्मद ख़ान साहब ने जो है स्पीकर से ये कहा है कि जो डायलागों की बात हो रही है कि डायलाग बाहर किए जाएँ, डायलाग हम बाहर क्यों करें, ये ऐवान है, इस ऐवान में ही डायलाग होने चाहिए। तो आप कुछ इस तरीके से करें कि तमाम सियासी पार्टियों को इकट्ठा करें और एक आप उसको लीड करें
اور یہ ڈائلاگ جو ہے ایوان کے اندر ہی ہونا چاہیے. تو یہ ایک بہت اچھا جیسچر جا رہا ہے. علی محمد خان صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کی, اور علی محمد خان صاحب کو دیکھا گیا کہ ہمیشہ بیلنس بات کرتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی ایک بڑے سینئر رہنما ہیں, اور آپ کو پتا انہوں نے جو ہے بڑی سزائیں بھی بھگتی ہیں اور بڑا ساتھ دیا ہے. تو ان کا یہ جو ایک دم سے یہ بیان آیا ہے قومی اسمبلی میں کہ ہم جو ڈائلاگ جو ہیں یعنی عمران خان ڈائلاگ اسٹیبلشمنٹ سے کیوں کریں, باہر ڈائلاگ کیوں کریں, ہم ایوان کے اندر ہی ڈائلاگ کریں. تو اب ایسا لگ رہا ہے کہ جس طریقے سے یہ آفر کی ہے انہوں نے اسپیکر کو, تو اسپیکر صاحب ایسا لگتا ہے کہ تمام دوسری پارٹیوں کے جتنے بھی کارکنان ہیں ان سے مشورہ کریں گے, ان کو اکٹھا کریں گے, اور ایک وفد جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے پاس بھیجیں گے تاکہ اس کو جو ہے ایک طریقے سے آگے بڑھایا جائے اور پاکستان تحریک انصاف سے جو ہے ایک طریقے سے اتحاد کر لیا جائے یا بات چیت کی جائے تاکہ گورننس آگے بڑھے, تاکہ معاملات آگے بڑھیں. تو یہ ایک بہت اچھا جیسچر گیا ہے. اور کل جو ہے یہ دوسری بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. ایک تو پہلی ڈیولپمنٹ وہی ہوئی ہے جو ہم نے پہلے آپ کو بتائی ہے, گورنر کے پی کے نے چیف منسٹر کے پی کے کو جو ہے آفر کی. اور دوسری ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ علی محمد خان صاحب نے باقاعدہ قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے اسپیکر سے یہ کہا ہے کہ آپ ایوان میں تمام معاملات جو ہے آپ اس کو لیڈ کریں اور ایک طریقے سے ڈائلاگ کو یہیں پہ جو ہے یقینی بنائیں. وقاص اکرم بالآخر جو ہے وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین نامزد ہو گئے ہیں, اور اس سلسلے میں باقاعدہ جو ہے صاحبزادہ حامد رضا خان صاحب نے ایک جو ہے کنفرمیشن جو ہے اسپیکر کو دے دی ہے. اور اس روح سے اب ظاہر ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ اب یہ فائنل ہو ہی گیا ہے. اور آپ کو پتہ ہے ہم کئی بلاگس میں بھی تبصرہ کر چکے ہیں اس کی دوڑ میں, پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین کی دوڑ میں. آپ کو پتہ ہے کون کون نہیں آیا. شیر افضل مربت صاحب تو سارے فہرست تھے, لیکن ان پہ آبجیکشن بہت سارے تھے, ریاست بھی شاید نہیں مان رہی تھی, اور عمران خان صاحب نے بھی بالآخر جو ہے ان کو ایک طریقے سے ان کا پتہ صاف کر دیا تھا. تو اب جو ہے شیخ وقاص اکرم صاحب کا یقینی ہو گیا ہے ایک طریقے سے, یہ باقاعدہ درخواست دے دی گئی ہے اسپیکر کو کہ یہ نامزد کر دیے گئے ہیں, اور بالآخر جو ہے اب ان کا فیصلہ ہو گیا ہے کہ اگلے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین جو ہے شیخ وقاص اکرم صاحب ہوں گے. حالانکہ ان کا کے پی کے سے تعلق نہیں ہے, پنجاب سے تعلق ہے, جبکہ کے پی کے کی قربانیاں زیادہ ہیں. لیکن بہرحال یہ ایک پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا کوئی آدمی پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے چیئرمین کے لیے منتخب ہوا ہے یا نامزد ہوا ہے, وہ پنجاب سے ہوا. تو ایک یہ بڑی اچھی بات ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بتائیں کہ کل جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں ایک طریقے سے فرضی مشقیں ہوئیں, اور اس سلسلے میں دیکھا یہ گیا کہ ایک دم سے جو ہے اچانک جو ہے وہ وہاں کی تمام لائٹیں بند کر دی گئیں, سرچ آپریشن شروع ہو گیا. اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں ہوئیں, پھر سیکیورٹی آ گئی, پھر ایجنسیز آ گئیں اور ایمبولنسز آ گئیں. تو ایک طریقے سے مشق ہوئی اور باقاعدہ اس پہ پورے جیل میں جو ہے وہ سرچ کیا گیا, وہ پوری سرچ آپریشن ہوا ہے, اور یہ کافی گھنٹوں تک رہا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ 3 دن کے لیے جو ہے تمام جتنے بھی اڈیالہ جیل کے قیدی ہیں ان کے اوپر جو ملاقات کی پابندی رہے گی. تو یہ بھی اناؤنسمنٹ ہو گیا. تو بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس طریقے سے ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی ایک ایسی تھریٹ آئی ہے جس کی وجہ سے یہ فرضی مشقیں ہوئی ہیں, کوئی اڈیالہ جیل میں اس قسم کا اٹیک ہونے والا ہے, یا کوئی اس قسم کی تھریٹ آئی ہے جس کی وجہ سے یہ اسٹیپ لیے گئے ہیں. تو بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر یہ چیز ہو رہی ہے تو یہ اچھی ہو رہی ہے. اور باقاعدہ ایک طریقے سے دیکھا جائے تو عمران خان صاحب ظاہر ہے اتنے بڑے شخصیت جو ہیں وہ اڈیالہ جیل میں ہیں, اور اس کے علاوہ جو ہے ان کی بیگم صاحبہ بھی شبیبی بھی اڈیالہ جیل میں ہیں. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسا اٹیک ہو جائے جس میں ان کو کوئی نقصان ہو جائے. تو بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ بھی اپنا سوچنا چاہیے, اپنا بھی خیال رکھنا چاہیے. اور ریاست ظاہر ہے اگر اس قسم کی بات کر رہی ہے تو یہ صحیح ہے, اس قسم کا سرچ ہونا چاہیے. تو یہ کل فرضی مشقیں ہوئیں. بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان صاحب کو ایک طریقے سے شیلٹر دینے کے لیے کی گئی ہے, اور ایک طریقے سے اگر کوئی اس قسم کا تھریٹ ہے, اور ایسا لگ رہا ہے کہ ایجنسیز کے پاس اس قسم کی خبریں ہیں کہ یہ تھریٹ جو آئی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اٹیک ہو جائے اور کہیں پاکستان تحریک انصاف کا کوئی بڑا نقصان ہو جائے. تو بہت سے مبصرین کا یہ کہنا ہے کہ اسی وجہ سے مشقیں کی گئی ہیں, اور یہ ضروری بھی ہے کہ اس قسم کی یہ چیز ہونی چاہیے. تو ایک طریقے سے پورا وارڈن آف کر کے تمام یہ سرچ پورے اڈیالہ جیل کی ہوئی ہے, اور 3 دن کے لیے تمام پابندی عائد کر دی گئی کہ کوئی بھی جو ہے اپنے کسی قیدی سے جو ہے 3 دن تک نہیں مل سکتا. تو یہ کل یہ بھی ایک بڑا واقعہ ہوا, اور اس سلسلے میں یہ ساری چیزیں سامنے آئیں. بہت سے مبصرین کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان صاحب کو بہت سے لوگ جو ہیں, بہت سے پلیئرز ایسے ہیں جو کہ دیکھنا ہی نہیں چاہتے. تو کہیں ایسا نہ ہو اس اٹیک کے سلسلے میں عمران خان صاحب کو کوئی نقصان ہو, تو اس سے بہتر یہ کہ یہ چیز ہونی چاہیے. تو بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان صاحب کو, تحریک انصاف کو اپنا ویسے بھی بہت خیال رکھنا چاہیے کہ یہ جو تھریٹ ملی ہے اس کے
तहत कहीं ऐसा ना हो कि खुदा न खास्ता उनको कोई नुकसान पहुँचे। अब बात करते हैं 16 मई को आपको पता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो है तलब कर लिया है और ये वो केस है, ये केस नेब ने बनाया था, नेब तरमीम का केस है और इस सिलसिले में इमरान खान साहब ने पिटीशन दी थी। आपको पता है कई महीनों से ये केस चल रहा था और आखिर में जो है इमरान खान साहब ने उसमें सुप्रीम कोर्ट में ये पिटीशन दायर की थी कि जब ये केस लगे तो इसमें जो है मैं अपना मौक़िफ़ पेश करूँगा। तो इस सिलसिले में कल समाअत हुई और समाअत के सिलसिले में काफ़ी सवालात हुए। अतर मुनव्वर साहब ने भी एक तरीके से कहा कि ये होना चाहिए, फिर उसके बाद 5 मिनट के लिए वक्फा दिया गया और समाअत के दौरान फिर दोबारा जब ये शुरू हुई तो बाकायदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये हुक्म दिया कि इमरान खान साहब को जो है वो अगली पेशी भी यानी 16 मई को जो है पेश किया जाए इस केस के सिलसिले में और अपने उनके मौक़िफ़ को सुना जाना चाहिए, इस तरीके से उन्होंने कहा। लेकिन बाद में साथ पता ये भी चला है कि ज़ाहिर है कि इमरान खान साहब को अगर फ़र्ज़ करें फ़िज़िकली वो नहीं आ सकते तो वीडियो लिंक के थ्रू जो है उनको लाया जाए और उस पर जो है ये उनसे जो है बात की जाए। अब देखना ये कि बहुत से लोगों का ये कहना है कि रियासत भी नहीं चाहती और भी लोग नहीं चाहते कि इमरान खान साहब जो है आवाम के सामने आए, क्योंकि ये तो आपको पता है कि जितने भी मुकदमात इमरान खान साहब के हो रहे हैं उसमें जो है समाज जो है वो ओपन चल रही है और तमाम दुनिया देख रही है। तो सब लोगों का ये कहना है कि हो सकता है कि पता नहीं रियासत जो है इस चीज़ की इजाज़त दे या ना दे, लेकिन इस सिलसिले में पता ये चला है कि सुप्रीम कोर्ट जो है बड़े क्लियर है और उन्होंने कहा है कि इनको हाजिर किया जाए। अब बहुत से लोगों का ये कहना है कि इमरान खान साहब अगर आ जाते हैं वीडियो लिंक पे तो फिर यही होगा कि वो सिर्फ इसी के सिलसिले में बात नहीं करेंगे, बाकायदा जो है 8 फरवरी के इलेक्शन के सिलसिले में बात करेंगे, फॉर्म 45, 47 के बारे में भी बात करेंगे और इस तरीके से और बहुत सारी चीज़ें जो है हुकूमत की नाकामियों पे बात करेंगे, हुकूमत की नाकामियों के बाद उसके सलूशन पे बात करेंगे। तो एक तरीके से सियासी तकरीर हो जाएगी। तो अगर ये सियासी तकरीर उन्होंने की तो ऐसा लगता है कि फिर आइंदा जो है मज़ीद उन पर पाबंदियाँ लग जाएंगी। तो बेहतर ये है कि बहुत से लोगों का ये कहना है कि जिस चीज़ के लिए वो आएंगे यानी जिस केस के सिलसिले में वो आएंगे उसी केस पे बात करें, उससे आगे वो बात नहीं करें। लेकिन बहुत से लोगों का ये कहना है कि ज़रूरी नहीं है कि वो आएँ भी, क्योंकि रियासत नहीं चाहती। लेकिन इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बड़ी क्लियर है, उनका ये कहना है कि इमरान खान साहब को आना चाहिए और उनको अपने उनके मौक़िफ़ को सुनना चाहिए। अब देखना ये है कि आगे इस सिलसिले में क्या होता है। था कि एक तफ्तीशी इदारे के सहाफ़त के प्रोजेक्ट ने इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान में 11 अरब डॉलर की जो हैं जायदादें जो हैं बैरून मुल्क हैं और इसमें बासर शख्सियात हैं, इसमें जनरल्स हैं, इसमें सियासतदान हैं, इसमें सियासतदानों के बच्चे हैं, इसमें सियासतदानों के कारकुनान हैं, इसमें सियासतदानों के मुलाजमीन हैं। तो इस सिलसिले में ये इंकशाफ हुआ और एक ये बड़ी ख़बर है, ये आज बाकायदा अखबारात की ज़ीनत भी बनी है और इसमें बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जिसमें जनरल बाजवा साहब के बेटे का भी नाम आ रहा है, इसके अलावा मियां नवाज शरीफ साहब के लड़के का भी नाम आ रहा है, इसके अलावा आसिफ अली जरदारी साहब का तो सरफहरिस्त नाम है। और आपको पता है इस सिलसिले में आसिफ अली जरदारी साहब ने बहुत से अपने असासे तो डिक्लेयर किए हैं, बहुत सी चीज़ें, लेकिन बहुत से ऐसी भी चीज़ें हैं जो असासे थे वो उन्होंने एज ए गिफ्ट के तौर पे दूसरों को दिए हैं, ये भी चीज़ें सामने आ रही हैं। इसके अलावा फरियाल तालपुर साहिबा का भी नाम आ रहा है, इसके अलावा मोहसिन नकवी साहब का भी नाम आ रहा है, फैसल वाडा साहब का भी नाम आ रहा है और भी बहुत सारे नाम आ रहे हैं। तो इस पर तफ्तीश अब जाहिर है कि ये चीज़ सामने आ गई, ये देखना है इस पर क्या होता है। लेकिन बहुत से लोगों का ये कहना है कि इस सिलसिले में आपको याद होगा माजी में भी एक तरीके से बहुत सारे इल्ज़ाम आसिफ अली जरदारी साहब पे लगे हैं और इस सिलसिले में फ़ेक अकाउंट्स के सिलसिले में एक JIT भी एक ज़माने में बनी थी, उसके भी सिफारिशात सामने आई थी, बहुत सारी चीज़ें डिक्लेयर हुई थी, बहुत सारी चीज़ें नहीं डिक्लेयर हुई थी। तो अब बहुत से मुबस्सिरीन का इस पर ये कहना है कि अगर फ़र्ज़ करें चाहे उसमें जनरल्स हों, सियासतदान हों या और भी लोग हों, पार्टी वर्कर्स हों या और हैं, अगर फ़र्ज़ करें उन लोगों ने अपने सियासी ये जो असासे हैं वो डिक्लेयर कर दिए हैं फिर तो कोई जुर्म की बात नहीं है। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कि ये डिक्लेयर नहीं हुए तो ज़ाहिर है कि ये जुर्म है। तो अब बहुत से लोगों का ये कहना है कि अब देखना ये कि इस पर आगे क्या सूरत हाल बनती है, आगे जब इस पर मज़ीद तफ्तीश होगी। और लोगों का ये कहना है कि जिस तरीके से पनामा लीक्स का सिलसिला हुआ है, ये एक दुबई लीक्स एक तरीके से शुरू हो गई हैं और ये एक बड़ी तहकीकाती इदारे ने सहाफ़त के तौर पे ये इंकशाफात किए हैं जो हमने आपके सामने रखे हैं और आज अखबारात की ज़ीनत भी बने। तो बहुत से लोगों का ये कहना है अब दोबारा जो है इस किस्म की ये तहकीकात शुरू हो जाएंगी। अब देखना है इसके है कि इसमें
कौन कौन लोग सामने आ सकते हैं। पता ये चला कि मोहसिन नकवी साहब ने भी एक तरीके से दोबारा डिक्लेयर कर दिया कि मेरे तो ये तमाम असाज़े पहले से डिक्लेयर हुए हैं। फैसल वाडा साहब ने भी सुना ये कि किया हुआ है। तो अब लेकिन देखना ये कि आगे इस सिलसिले में मज़ीद क्या होता है। तो जो भी खबरें आगे आएंगी हम आपको उस पर आगे तफसील से बताएंगे। 16 मई की तारीख़ इमरान खान साहब के सिलसिले में नैब तरमीम केस के सिलसिले में आ गई है और 16 मई को इंशाअल्लाह जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसमें बड़ी क्लियर है, वो अपने मौक़िफ़ का इज़हार करेंगे और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है उस पर सुनेगी। ये देखना ये है कि कितने सवालात होते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से और किस तरीके से वो जवाबात देते हैं। बहुत से लोगों का ये कहना है। देखना सबसे पहली बात ये है कि इमरान खान साहब जब आते हैं तो आया ये फैसिलिटी उनको मिलती है कि वो समाअत जो है वो लाइव जाए और उस वक्त जो है इंटरनेट भी बंद ना हो, इंटरनेट की फैसिलिटी बंद ना की जाए। क्योंकि अमूमन ये देखा गया है कि बहुत सी जगह जब बहुत सीरियस किस्म की कोई समाअत होती है तो इंटरनेट वीक हो जाता है या ख़त्म हो जाता है, लोग परेशान हो जाते हैं, VPN पे चले जाते हैं, ये होता है वो होता है। तो अब बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि देखना ये कि ये समाअत होती है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बड़ा क्लियर है और ये लाइव समाअत होती है। तो ज़ाहिर है बहुत से लोगों का जिस तरीके से हमने पहले बताया कि इमरान खान ज़ाहिर है अपने सिर्फ यही मौक़िफ़ नहीं पेश करेंगे बल्कि वो 8 फरवरी के सिलसिले में मौक़िफ़ पेश करेंगे। ये हुकूमत क्या कर रही है, इसकी क्या नाकामी है वो पेश करेंगे, कुछ सोल्यूशन भी देंगे। एक तरीके से सियासी तकरीर हो जाएगी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये लाइव होगा या नहीं होगा। लेकिन बहुत से लोगों का ये कहना है कि अगर इस किस्म की तकरीर की तो फिर इमरान खान साहब पे मज़ीद पाबंदी लग जाएंगी। क्योंकि जिस केस के लिए उनको बुलाया जा रहा है उनको उसी केस पे जो है वो बात करनी चाहिए। इसके अलावा और कोई इस किस्म की बात नहीं करनी चाहिए जिससे पे उनको मज़ीद कोई इस किस्म की पाबंदियों का सामना करना पड़े। तो अब देखना ये है कि आप देखें नाज़रीन के 16 मई को क्या होता है। 16 मई का इंतज़ार करें और जैसी कोई इस किस्म की हमारे पास इत्तला आती है तो हम ज़रूर आपको बताएँगे। नाज़रीन इस वक्त के लिए इतना काफ़ी। अपने ऑस्ट्रेलिया तक को इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।